नई दिल्ली में राजधानी दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में गुरुवार को जय महाभारत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमने आम चुनाव के लिए अपना एजेंडा तय किया है। हम भारत में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे और भूलक्ष्मी योजना के माध्यम से मात्र महिलाओं को 100 वर्ग गज का प्लॉट प्रदान करेंगे। साथ ही धनलक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को केवल 0.25 पैसे ब्याज पर 1 लाख रुपए तक की त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी भारत में महिलाओं को संवैधानिक चुनाव में 50% आरक्षण देगी और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करके सभी प्रकार के भ्रष्टाचार, अन्याय, बलात्कार और अपराधों आदि पर अंकुश लगाकर पूरे भारत में एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और कुशल सरकार बनाने रखने आदि पर काम करेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में प्रभु ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए हम जल्द ही एक प्रेस वार्ता कर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। इस बैठक में प्रभु के अलावा संसदीय समिति में प्रणामी देवी, सुनमाया गरमाया, राजीव जौली खोसला, आध्यात्मिक गुरु वंदना साईं गुरु माँ, गणेश दत्त जोशी, श्री 1008 अनंत गिरी महाराज के साथ साथ कई साधु संतों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज आप मेरा नाम भगवान श्री अनंत विष्णु है, जय महाभारत पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारा राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन आनंद गिरी महाराज जी है और हमारा जय महाभारत पार्टी का साई गुरुमा ब्लेसिंग हैंड है, सज्जन जय है, साई गुरुमंग है, प्रणामी देवी है और अर्जुन कमांडर भी है और करमवीर सिंह जी है और सरपंच अनिप जी है। जय महाभारत पार्टी पूरा 543 सीटों पे लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहा है और मेन मुद्दा ये है बेरोजगारी मुक्त करना है, भय मुक्त करना है और भूख मुक्त करना है। ये हमारा ये मेन सूत्र में काम कर रहा है और अखंड भारत में जय महाभारत पार्टी का एजेंडा में ये तय किया है फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन देना है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन को कंप्लीट बैन करेंगे। अखंड भारत में एजुकेशन, मेडिकेशन कंपलसरी मुक्त करेगा। जात पात धर्म कोई भेदभाव बिना देख के हम करने का है और GST 28% को रिपील करके अखंड भारत में कॉमन टैक्स 16% लागू करना है। जनता का बोझ कम करना है, आर्थिक बोझ। और इसके साथ साथ अखंड भारत में सारा नदियों को जोड़े, खेतबाड़ी किसानों को भला करने का है और खेतबाड़ी के चलाने वाला किसान लोगों के लिए किसान अन्नदाता भगवान होता है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम जरूर लागू करने के लिए हमारे एजेंडा में हम लागू करेंगे। और इसके साथ साथ जो 33% लागू किया संवैधानिक चुनाव में जो रनिंग सरकार, उससे हम सहमत नहीं हैं। अर्धनारीश्वर है, यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी को कहाँ मान सम्मान देता है, कहाँ खुद देवी देवता नाचता बोल के एक युक्ति है। इसलिए 50% संवैधानिक चुनाव में महिलाओं को हम आरक्षण देंगे और महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा रखने का हमारा जय महाभारत पार्टी का एजेंडा है। और अखंड भारत में जय महाभारत पार्टी जय महाभारत पार्टी सरकार बनने के बाद LPG गैस बंद करेंगे। हम गांव-गांव में गोबर गैस किट दे के किसान लोगों से, जनता से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुविधा देने के लिए गोबर गैस प्रोडक्शन करा के उनसे गोबर गैस खरीद के उस लोगों को स्वावलंबन करेंगे और सोलर स्टोव इस्तेमाल करके पूरा आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे। जनता को गोबर गैस यूज करने से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। एक परिवार 10-15 लाख 5 साल में कमा सकता है और पशु पोषण ज़्यादा होता है, इससे दूध मक्खन अच्छा आता है और आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगा। इसमें लगभग 100 करोड़ जनता को सीधा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जनता कितना समर्थन करेगी आपकी इस पार्टी को इन तमाम मुद्दों को लेकर जब आप जा रहे हैं? तो हमारा विचारधारा से राजनीति मिलता है। हर खेतबाड़ी का डिपेंडेंट है पूरा भारत में। गोबर गैस सब अवेयरनेस है, वो ऑर्गेनिक में है, इसको कोई हानिकारक नहीं है, इसलिए हम अवेयर कर रहा है। गाँव-गाँव में हमारा पार्टी कार्यकर्ता गाँव-गाँव में ये मिशन लेके चलेगा, तो लोगों को समझा देगा। जय महाभारत पार्टी जरूर सफल हो। दिल्ली में कितनी सीटों से लड़ने वाला है चुनाव? ना, अखंड भारत में 543 सीट लड़ रहा है। दिल्ली में 7 को 7 सीट पूरा लड़ रहा है और दिल्ली का 1 साल बाद आने वाला विधानसभा में भी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जय महाभारत पार्टी चुनाव लड़ने जा रहा है। और यमुना दर्शन योजना के अंतर्गत हम 2.5 लाख करोड़ का पैसा निवेश करके, खर्च करके यमुना को शुद्धिकरण करके लगभग यमुना में 60 किलोमीटर पानी भरा के डैम को बना के गतिशील से चलने वाला नावा को शुरू करके 20 लाख युवा को हम एम्प्लॉयमेंट देने का और दिल्ली का 70% या आधा से ज़्यादा % ट्रैफिक को राहत दिलाने का। राजधानी दिल्ली में ठीक रही है और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। कितनी उम्मीद है लोगों से? उम्मीद नहीं, ये पूरा का पूरा
भरोसा है, हमारे जो एजेंडे हैं, और महाभारत पार्टी पहली बार नहीं उतर रही। आज 14 सालों से पार्टी काम कर रही है। 2014 के इलेक्शन लड़ चुकी है, 2019 लड़ चुकी है, बहुत सारे विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। आने वाले सारे स्टेटों के चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं, किसी से कोई टाई अप नहीं है, और 100% सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। तमाम जो मुद्दे स्वामी जी ने रखे हैं, क्या लगता है इस मुद्दों को लेकर जनता साथ देगी? क्योंकि अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, जिन पार्टियों के जातिवाद को लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, उस पर वोट मिल रहा है, और मंदिर को लेकर भी वोट मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस बार बम्पर जीत हमारी होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को, उनके वचन को जो उन्होंने कहा, उसके लिए हम लोग बधाई देते हैं, और हमारा किसी से विरोध नहीं है। भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत हमसे करे, हम किसी का विरोध नहीं करते। और दूसरी बात है, हमारा मुद्दा कोई नहीं है, हम समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। जय महाभारत पार्टी मुद्दा उठाने नहीं आई है, राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समस्या का समाधान लेके आए हैं कि फ्री एजुकेशन हो, जो राइट हो, क्योंकि हर व्यक्ति देश का टैक्स देता है, वो चाहे सामान खरीदने के रूप में, चाहे इनकम टैक्स के रूप में, तो ये हमारा अधिकार है। वो हम अपना अधिकार बताने के लिए, जताने के लिए कि फ्री एजुकेशन हो, फ्री मेडिकेशन हो, सबको एम्प्लॉयमेंट हो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है, देश में सारे आयोग बन गए, पिछड़ा आयोग, अब पिछड़ा आयोग, दुनिया भर का आयोग बन गए, लेकिन एक आयोग नहीं बना, वो है युवा आयोग। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ के डिग्री लेके भीख मांगने की तरह दर दर भटकते नौकरी के लिए, हमारी सरकार एक युवा आयोग बनाएगी। किसी भी व्यक्ति को डिग्री लेने के बाद कहीं नौकरी मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका नौकरी देने का काम, उसका व्यवसाय कराने का काम सरकार का होगा, जो किसी ने नहीं किया है। हम समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं, मुद्दा कोई नहीं लेके आएगा। स्वामी जी, बात पूछ रही थी, लोकसभा चुनाव आते हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश हो, सीबीआई ने जिस तरीके से नोटिस उनके ऊपर भेजा है, क्या मानते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को लेकर हमारे साथ ऐसी बदनामी की जा रही है। केजरीवाल जी भी इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है, वो कहीं ना कहीं घपला किया गया है? देखो, जिस पे आरोप लग रहा है उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो आपको उसका सामना करना चाहिए, और अगर आरोप लग रहा है तो इसका मतलब ज़रूर आपने कुछ किया है, और उसमें आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, वो एजेंसी का काम है। अगर आप पढ़ लिख के आप अपने आप को पास नहीं कर सकते, पास करोगे, आप एग्जाम दोगे और एग्जामिनर आपको पास करेगा। तो ये पूरी और घटिया कहते भद्दी राजनीति है, जो हम लोग इसी को बदलने के लिए एक जनता को, पढ़े लिखे लोगों को जागरूक करके, देशभक्ति की भावना के साथ, भाईचारे की भावना के साथ हम समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं, मुद्दा उठाने हम नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। भारतीय पार्टी अब उतर रही है चुनाव लड़ने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? जय महाकाल। जय महाभारत पार्टी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई है। इसमें कहीं भी दूर दूर तक मुझे ये नहीं दिखता है कि ये कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि देखो, इंसानियत की बात करना एक संत का भी धर्म है, वो अपना धर्म भी साथ साथ पार्टी के निभा रहे हैं। इंसानियत की बात, धर्म की बात सब जगह हो तो रही है, लेकिन उसको मान कितने लोग रहे हैं, और इसी द्वारा अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता है सबसे ज़्यादा पीछे इंसान क्यों जा रहा है। आज पता है, क्योंकि लोग ना एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लोग एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुलते हैं। देखो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे जनता का ही भला होगा। उन्होंने अपने लिए अगर कुछ करना होता तो वो आराम से अपने घर बैठते, जैसे सब चाहते हैं। अगर वो पार्टी बना के कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि जय महाभारत पार्टी बनाई है उन्होंने, तो उसके द्वारा उन्हें जनता सपोर्ट करे, ऐसा मैं आशीर्वाद करती हूँ। और आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ते दें, अच्छे विकल्प दें, ना कि टांग खींचने वाला काम करें या गलत सवाल जवाब करके। जैसे कि कई बार अभी मैंने देखा कुछ देर पहले कि अजीबोगरीब सवाल थे। साथ देना चाहिए, जब कोई अच्छा काम करने निकलता है उसका साथ देना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए और उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। इस पार्टी के समाज में जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से बताया है कि हम किसी से किसी भी तरीके से वो नहीं कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के लिए भी उन्होंने कहीं कहा है महाराज जी ने, क्या मानते हैं जनता किस तरीके से सपोर्ट करेगी इस पार्टी को? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या अपील रहेगी इस चुनाव को लेकर? देखिए, गैस सिलेंडर, सब्जी भाजी, ये तो सारी पार्टियां बोलती हैं, लेकिन इस पार्टी की, जय महाभारत पार्टी की, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्त्री
स्त्रियों का अधिकार, ये हर आदमी नहीं बोलता, हर पार्टी नहीं बोलती है। स्त्रियों का अधिकार 50% अगर इस देश में हो गया, मतलब अर्धशक्ति हो गई है, आधा आदमी आधी औरत। तो जब अर्धशक्ति काम करेगी तो सोच के देखो फिर हमारी पार्टी कहाँ जाएगी। जय महाभारत पार्टी आगे बढ़े और स्त्रियों का हमेशा सम्मान करती है ये पार्टी, और इंसानियत का सम्मान करती है। ये बहुत अच्छी बात है जो आजकल पाई नहीं जा रही है। पुरुष आयोग को भी लेकर भी बातचीत की है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग बना है, महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें बनी हैं। जी, पुरुष आयोग युवा आयोग बोला, युवा आयोग बनना भी चाहिए। और देखो युवा तो है ही, उस युवा के पीछे ही स्त्री हमेशा चली है, चाहे बाप हो, भाई हो, पति हो। लेकिन अगर वो साथ लेके चले तो क्या बात है ना। तो युवा तो अपने आप में खुद ही एक बहुत सक्षम ताकत है और वो हमेशा प्रथम रहा है। लेकिन स्त्री को अगर वो साथ लेके चलता है तो और